हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स। सो प्रीवियस क्लास में हम रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड इट्स क्या बोलते हैं जीरोस पढ़ चुके थे। मतलब अगर एक पॉलिनोमियल है, सपोज मैं क्वाड्रेटिक का बताता हूँ, ठीक है। अगर एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पढ़ चुके थे, ax² + bx + c एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में अगर अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस, दैट इज उसको हम कैसे लिख सकते हैं, मतलब उसका सॉल्यूशन इज x - अल्फा इंटू x - बीटा होता है कि नहीं? यस, ऑब्वियसली x - अल्फा इंटू x - बीटा है। देन क्या होना चाहिए कि उसका जो रिलेशनशिप, उनका सम जो होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ये याद रखना है, -b मतलब कोफिशिएंट ऑफ x। मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं क्योंकि प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हो, प्लीज गो एंड चेक आउट इन माय डिस्क्रिप्शन। प्रीवियस क्लास का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। -b/a एंड देयर प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, c/a। c/a मतलब कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इसको बेस करके हम आज चेक करेंगे 2-3 एग्जांपल, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल 2 इज फाइंड आउट द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 7x + 10। एग्जांपल 2 बहुत इजी है, थोड़ा ध्यान देना है। आपको जीरोस को चेक करना है, मतलब निकालना है x² + 7x + 10 का। किसका निकालना है? x² + 7x + 10 का, ठीक है। तो फर्स्ट हम क्या किए थे, बाय द यूजिंग स्प्लिटिंग मेथड हम यहां पर जीरोस निकालेंगे। यस ना? यस, हम निकाल सकते हैं। सो क्या होगा, x² + 7x + 10 इक्वल टू फर्स्ट करेंगे 0। क्यों 0 करते हैं? क्योंकि यहां पर जब 0 निकालेंगे तो उसका वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये वाला पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 होना चाहिए, दैट्स व्हाई इक्वल टू 0। तो स्प्लिट किसको करते हैं? बीच वाले टर्म को। बीच वाले टर्म है कितना है, 7x को स्प्लिट करेंगे जिस तरह, उनको प्लस ऐड करेंगे तो 7x होना चाहिए और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होना चाहिए, 10x²। 10 × x² मतलब 10x² होना चाहिए। तो कितना कितना करूंगा मैं, इसको करूंगा 5x एंड 2x। 5x एंड 2x दोनों तो प्लस में है, आपको पता चल जाएगा। देखो प्लस में है कि नहीं, तो 5 × 2 इज 10, x × x इज x² और 5 और 2 को प्लस करेंगे तो 7x, ठीक है। तो इसको यहां पर मैं लिखता हूं, देन कितना होगा, x², 7x को लिखता हूं मैं 5x + 2x + 10 इक्वल टू 0, है ना। तो दिस इंप्लाइज, नाउ इन दोनों समझ में आ गया ना। देखो 5x एंड 2x, 5 × 2 = 10, x × x इज x² और ऐड करेंगे तो 5x + 2x इक्वल टू 7x। ओके, ठीक है। तो उसके बाद इन दोनों में से कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन जाएगा, x दोनों कॉमन है, सेम है। तो x कॉमन जाने से इसके पास बच गया x प्लस इसके पास बच गया 5। ये आपको मैं बताया था प्रीवियस वीडियो में, इसलिए डिटेल में नहीं जा रहा हूं, फिर भी तो पता चल रहा है। प्लस 2 कॉमन ले लो। 2 कॉमन लेने से कितना होगा, देखो इसके बाद 10 के पास 2 है ना, दैट्स वाई। तो यहाँ पर बच गया x + 10 का 2, 5 × 10, 5 निकल गया, इक्वल टू हो गया आपका 0। बहुत इजी है पूरा, अब क्लास 9 में इजीली पढ़ चुके हो ये सब। तो दिस इंप्लाइज कितना हो गया, पहले वैल्यू निकल गया x + 5 मतलब पहला ब्रैकेट, और सेकेंड इज x + 2 इक्वल टू हो गया 0, मतलब 2 हो गया। देखो x - अल्फा इंटू x - बीटा टाइप का हुआ कि नहीं, x है, ये हो गया अल्फा, ये बीटा। तो कैसे निकालेंगे, दैट दिस इंप्लाइज कितना होगा, x + 5 इक्वल टू 0 हो सकता है और x + 2 इक्वल टू 0 हो सकता है। दोनों में से कोई भी 0 हो सकता है। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू, ये +5 है, उधर जाएगा तो कितना होगा, -5, और x + 2 है, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2। तो 2 0 निकल गया, दैट इज जीरोस आर कितना कितना, -5 एंड -2, -5 एंड -2, ठीक है, निकल गया है। उसके बाद क्या करना है हमें, ये वाला अल्फा प्लस बीटा 2 ठो, तो सॉम करते हैं, सॉम करके चेक करते हैं। तो सॉम ऑफ जीरोस इक्वल टू कितना होगा, सम कितना -5 - 2 कितना होगा, -5 - 2 इक्वल टू हो गया -7। तो -7 कितना होना चाहिए, -b/a होना चाहिए। तो माइनस है ऑलरेडी, b/a, b कितना है, देखो b कितना है, 7 है कि नहीं, ये a, ये b, ये c, बीच वाला टर्म है कि नहीं, ये a b c, तो a b c यहाँ पर लिख देना, नहीं तो अगर पता नहीं चलेगा तो x² के साथ जो
होता है वो होता है a, और x के साथ जो होता है वो होता है क्या, v, दैट इज b इक्वल टू 7, और c इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म दैट इज 10। ओके, तो कितना हुआ, माइनस बी बाय ए होना चाहिए, माइनस बी बाय ए, तो माइनस तो है ऑलरेडी, बी बाय ए देखो माइनस कितना हुआ 7 बाय, तो कितना हो गया ये माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू सेम थिंग माइनस 7 बाय ए जगह पर कितना है 1 है, 7 बाय 1 इक्वल टू माइनस 7, तो यहाँ पर भी माइनस 7, तो दोनों को प्लस के भी माइनस 7 और ये वाला फॉर्म में भी हो गया आपका माइनस 7। ओके, सेकेंड थिंग क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ टू जीरो कितना -5 इंटू -2, -5 इंटू कितना है -2, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 5 2 जा 10 इक्वल टू प्रोडक्ट कितना होना चाहिए अल्फा इंटू बीटा इज c बाय ए, तो c कितना है देखो, c इज 10 बाय a इज 1, 10 बाय 1 इक्वल टू 10। हो गया कि नहीं, निकला कि नहीं, दैट्स व्हाई द रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द क्या बोलते हैं जीरोस आर लाइक दिस। ये हो गया आपका एग्जांपल 3। ठीक है, तो एग्जांपल 3 के बाद आते हैं एग्जांपल 2 है ये, एग्जांपल 2 के बाद आते हैं एग्जांपल 3, x स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, कितना है x स्क्वायर माइनस 3, एग्जांपल 3 इज x स्क्वायर माइनस 3। पॉलिनोमियल कितना है x स्क्वायर माइनस 3, इसको हमें निकालना है, इसका रिलेशनशिप चेक करना है। तो इसको क्या करेंगे, देखो हम एक फॉर्मूला जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, होता है कि नहीं, a प्लस बी, आप पढ़े हो क्लास 8 में, शायद क्लास 8 में है या नहीं तो क्लास 9 में होगा, तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज, देखो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 3 को करेंगे हम √3 का होल स्क्वायर, है ना, √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया, समझ में आ रहा है ना, √3 का होल स्क्वायर है कि नहीं, तो इक्वल टू 0, तो ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर, तो a प्लस बी मतलब x प्लस √3 इंटू कितना हो गया x माइनस √3 इक्वल टू हो गया आपका 0, x प्लस √3 इंटू x माइनस √3 इक्वल टू हो गया आपका कितना 0, समझ में आ रहा है ना। तो दिस इंप्लाइज कितना होगा, आइदर x प्लस √3 इक्वल टू 0 होगा, ये इजी है, ये इजी आराम से हो जाएगा, एक ही फॉर्मूला का बेस है, क्या है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ना, ये आपको पता है, तो ये आप इजीली कर सकते हो। तो क्या हो गया x प्लस √3 इक्वल टू 0 हो सकता है, या x माइनस √3 इक्वल टू 0 हो सकता है। दैट इंप्लाइज कितना हुआ, x इक्वल टू प्लस √3 उधर गया तो माइनस √3, और यहाँ पर x इक्वल टू माइनस √3 उधर गया तो कितना हो गया प्लस √3। तो जीरोस आर कितना हुए √3 एंड माइनस √3 एंड माइनस √3, समझ में आया। और एक बार देख लो, अगर आपको कोई डाउट है तो यहाँ पर चेक कर सकते हो, कितना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पर से वही सेम थिंग, तो सॉम इक्वल टू क्या होता है, सॉम करो प्लस √3 माइनस √3 कर लो। देखो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 3 है, x स्क्वायर माइनस 3 मतलब यहाँ पर a इक्वल टू कितना है, इसको मिटा देता हूँ थोड़ा, देखो जानोगे यहाँ पर x के साथ जो होता है वही होता है a, तो a इक्वल टू हो गया 1, b मतलब x के साथ जो होना चाहिए वो b होना चाहिए, बट देयर इज नो x से गया नहीं है, तो b इक्वल टू हो गया आपका 0, और c इक्वल टू आपका हो गया -3, देखो -3 है, c प्लस c होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर -3 है, तो c इक्वल टू हो गया आपका -3। ओके, तो सॉम इक्वल टू क्या होता है, सॉम इक्वल टू दोनों को प्लस करो, √3 माइनस √3 प्लस करेंगे तो √3 प्लस माइनस √3, तो √3 माइनस √3 है ना, प्लस करेंगे कि नहीं, प्लस है ना, अल्फा प्लस बीटा, तो कितना हो गया ये √3 माइनस √3 इक्वल टू 0, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला है, माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी कितना है बताओ, b 0 बाय ए कितना है बताओ, a इक्वल टू है 1 इक्वल टू हो गया आपका 1, 0 बाय 1 इक्वल टू 0 हो गया कि नहीं, सेम ये वाला क्लियर। ठीक है, उसके बाद हो गया आपका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, c बाय ए, पहले ये करेंगे भी तो पता चल जाएगा, c बाय ए, c कितना है -3 बाय 1 इक्वल टू हो गया -3 होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रोडक्ट करके देखो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा कितना है 2 0 कितना है √3 इंटू माइनस √3, तो √3 इंटू
सॉरी माइनस रूट थ्री इंटू माइनस रूट थ्री, तो माइनस को माइनस रूट थ्री इंटू रूट थ्री इज 3 निकल गया कि नहीं, -3 है ना। तो दिस इज द एग्जाम्पल 3। समझ में आ गया, बहुत इजी है, बहुत इजी है। उसके बाद आ जाओ एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 क्या बोला है, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुच सम एंड प्रोडक्ट आर -√3 एंड 2। -√3 एंड कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ। ये थोड़ा सा हटके है क्वेश्चन, ये पहले वाले ये दोनों तो हम सीख चुके हैं। यहाँ पर क्या बोला है, हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम दिया हुआ है, सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है, जहां पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एग्जांपल 4 आपको दिया हुआ है, सम दिया हुआ है कुछ और कुछ दिया हुआ है प्रोडक्ट दिया है। कितना कितना दिया हुआ है देख देते हैं हम। प्रोडक्ट इज सम इज -3 एंड प्रोडक्ट इज 2। सम इज कितना, -3 और प्रोडक्ट है 2, इतना दिया हुआ है। यहाँ से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है, मतलब कौन सा फॉर्म में कैसे टाइप का होगा। तो क्या करेंगे, लेट ax² + bx + c इज द पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, कौन सा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट, सॉरी बीटा आर द जीरोज और रूट, सेम थिंग, सॉरी जीरोज। ठीक है, अल्फा एंड बीटा दो तो रूट होते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या दिया है, सम दिया है पहला, है ना। व्हाट सम दिया है, सम मींस दैट इज सम इक्वल टू क्या है, अल्फा प्लस बीटा, है ना, प्लस इक्वल टू उसका वैल्यू कितना है, -3। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना दिया है, -3। दिस इंप्लाइज अभी अभी हम सीखे हैं सम का फॉर्मूला क्या है, -b/a, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x² होता है कि नहीं। दैट इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a इक्वल हो गया आपका -3, है ना। अभी अभी थोड़ा रिमाइंड कर लो, अभी अभी पढ़े हैं हम लोग, इसको अगर भूल जाओगे तो कैसे होगा। ठीक है ना, -b/a इक्वल टू -3। अगेन प्रोडक्ट का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है क्या, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2। दिस इंप्लाइज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, प्रोडक्ट क्या होता है, याद करो, c/a, राइट। प्रोडक्ट होता है c/a इक्वल टू हो गया 2। तो मैं इसको कर देता हूं -3/1, इसको कर देता हूं 2/1। ठीक है, 2/1 कर सकते हैं कि नहीं। तो यहां से आपको मिल गया, दोनों को दोनों मिल गए। क्या क्या मिले, दिस इंप्लाइज आपको यहां पर मिल गया, देखो ये देखो, माइनस माइनस सेम है, b इक्वल टू 3, a इक्वल टू 1 दिख रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा ना। a इक्वल टू 1, माइनस माइनस सेम है, a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू 2। तो यहां पर लिख दो, हियर b इक्वल टू हो गया आपका 3, दिख रहा है डायरेक्ट, देखो माइनस माइनस कट गए, b इक्वल टू 3, a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू मिल गया आपका 2। c इक्वल टू कितना मिल गया, 2, हो गया, खत्म, काम खत्म। तो दिस इंप्लाइज क्या होता है फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax² + bx + c। तो दिस इंप्लाइज ax², a कितना है 1, तो 1x² प्लस bx, b कितना है 3x प्लस c कितना है 2। तो इसको हम सजा के लिखेंगे तो x² प्लस 3x प्लस 2। तो ये हो गया आपका फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² प्लस 3x प्लस 2। समझ में आ गया ना। पहले सम बहुत इजी है, देखो ये सब तो आते हैं क्वेश्चंस। देखो सम इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3, अल्फा प्लस बीटा सम दिया है कि नहीं, -3 दिया है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a इक्वल टू -3/1। प्रोडक्ट इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 2, अल्फा इंटू c/a इक्वल टू 2/1। तो देखो यहाँ पर a1 सेम है, माइनस माइनस सेम है, तो मतलब b इक्वल टू 3, c इक्वल टू 2। हो गया कि नहीं। दिस इज एग्जाम्पल 4 कंप्लीट, समझ में आ गया। उसके बाद आ जाओ आप, ये सब गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। अब चेक करेंगे हम क्यूबिक इक्वेशन के लिए। ठीक है, किसके लिए, क्यूबिक इक्वेशन के लिए। इसका थोड़ा सा लंबा होगा तो ध्यान से, हाँ। तो क्यूबिक इक्वेशन, लेट अस कंसीडर क्यूबिक इक्वेशन p of x इक्वल टू
2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 कितना है 2x क्यूब पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8। और एक बार चेक कर लेते हैं, गलत हो जाएगा नहीं तो। कितना है 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x, देखिए ना ये हो गया आपका माइनस 14x प्लस 8, माइनस 14x प्लस 8। इसका चेक करना है कि वही रिलेशनशिप बिटवीन, पहले उसका जीरोस निकालेंगे, जीरोस निकालने के बाद उसका क्या करेंगे हम, उसका रिलेशनशिप निकालेंगे उनका कोफिशिएंट के साथ, 2 माइनस 5 माइनस 14 8 के साथ हम रिलेशन निकालेंगे। तो फर्स्ट जीरोस, इसका जीरोस आप बहुत सारा चेक करना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पहले से ही बता दिया हूँ क्या क्या है, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू माइनस 2, x इक्वल टू 1/2। देखो इसका क्यूब है, लीनियर कौन सा इक्वेशन है, क्यूबिक है, तो क्यूबिक का कितना जीरो निकलता है 3, तो यहाँ पर 3 तो जीरो है। देखो यहाँ पर 4 माइनस 2 एंड 1/2, देखो यहाँ पर है 3 तो जीरोस, पहला निकालना पड़ेगा x इक्वल टू पी ऑफ 4, फिर हो गया आपका माइनस 2 और एक निकल गया 1/2। मैं पहले से चेक कर दिया हूँ, क्योंकि देखो आपको जीरो निकालना आता है, चेक करके करके एक एक करके आप निकालना जानते हो ना। अभी अभी तो मतलब प्रीवियस क्लास में हम सीखे थे पुट करके निकालना, पहले दिन से सीख रहे हैं। जब x के जगह 4 पुट करेंगे, देखेंगे अगर जीरो हो रहा है तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो यहाँ पर पुट करो 2 इंटू x के जगह पर कितना 4 का क्यूब माइनस 5 इंटू एक्स के जगह पर कितना 4 का स्क्वायर माइनस 14 इंटू एक्स के जगह पर कितना 4 प्लस 8। तो सॉल्व करो कितना होगा 4 4 जा 16, 4 जा कितना 4 4 जा 16, 4 जा 64, 64 इंटू 2 हो गया आपका 128, 128 माइनस 4 4 जा 16, 5 जा 80। ओके माइनस कितना हुआ ये 14 4 जा 56, 56 प्लस कितना हो गया ये 8 इक्वल टू कितना होगा ये आपको ऑब्वियसली जीरो होगा। कितना हो गया ये आपका जीरो हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब थोड़ा चेक कर लेना, देखो मैं बहुत सारा पहले P ऑफ 1, P ऑफ 2, P ऑफ 3 मतलब 1 के लिए, x इक्वल टू 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए बहुत सारा चेक करना पड़ेगा, उतना लंबा हो जाएगा। आप घर पे वो चेक करके कर सकते हो। तो जिसके लिए जीरो होगा वो होता है जीरोस ऑफ दैट पोलिनोमियल। तो मैं आपको यहाँ पे पहले से ही 3 तो जीरो बता दिया हूँ। ओके तो फर्स्ट जीरो इज 4 कंप्लीट। सेकंड माइनस 2 पुट करके देखो हो रहा है कि नहीं, 2 इंटू एक्स के जगह पर कितना माइनस 2 का होल क्यूब माइनस 5 इंटू देखो माइनस 5 इंटू एक्स के जगह कितना माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 14 इंटू माइनस 2 प्लस कितना हो गया 8। ओके तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो वही सेम थिंग इक्वल टू कितना होगा माइनस 2 का क्यूब मतलब माइनस 8 इंटू 2 माइनस 16। ओके उसके बाद माइनस 2 का स्क्वायर कितना हुआ, माइनस 2 का स्क्वायर हुआ 4, 5 5 जा 20, लेकिन माइनस है थोड़ा चेक करना है, 4 5 जा 20, ये प्लस 4 होगा, ये माइनस 5 है, माइनस प्लस माइनस 20। फिर आ गया आपका ये देखो ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस क्या होंगे प्लस 14 इंटू 2 हो गया 28। ठीक है 8 और प्लस में हो गया 8 प्लस 8, तो ये भी होगा आपका 0। ठीक है ये पहले से मैं निकाल दिया हूँ तीनों को, क्योंकि उतना सा लंबा नहीं हो सकता ना, बहुत टाइम लग जाएगा। आप खुद चेक कर सकते हो। तो ये हो गया आपका 2 इंटू कितना होगा ये 1/2 का क्यूब माइनस 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 14 इंटू 1/2 का 1/2 का कितना 1/2 प्लस 8, इसका भी जीरो ही होगा, आप सेम चेक कर लेना। ठीक है तो फाइनली वी गॉट 3 जीरोस। जीरोस आर मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जीरोस कितना कितना है देखो 4 माइनस 2 एंड 1/2, 4 माइनस 2 एंड 1/2। ठीक है तो ये जीरोस आप निकालना सीख गए हो पहले क्लास से, फर्स्ट क्लास पॉलिनोमियल का फर्स्ट चैप्टर जब पढ़े थे हम, वहां से हम लोग ये सीख चुके हैं। ठीक है तो आप इजीली कर सकते हो। तो आप चेक करते हैं, पहले करते हैं सम ऑफ द जीरोस, पहले जैसे कि क्वाड्रेटिक में करते थे वैसे ही पहले करते हैं सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ जीरोस। ठीक है तो जीरोस का सम करो, सम कितना कितना होगा 4 प्लस माइनस 2 प्लस 1/2। ठीक है सम दैट इज अल्फा, ये तीनों अगर एक ये हो गया आपका अल्फा, ये आपका बीटा, ये हो गया आपका अगर गामा। ठीक है तो अल्फा बीटा गामा, तो ये कितना होगा बताओ, सम करके देखो कितना होगा 4 माइनस 2
हो गया 2 प्लस 1/2, तो 2 जब 4 प्लस 1 5/2 होगा। कितना होगा? 5/2। तो इनमें से देख लो कौन 5/2 लग रहा है क्या? कोई वैसे देखो इनमें से इन दोनों को देखो, सॉरी देखो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, लेकिन यह कितना है? -5 है। अच्छे से देखो है कोफिशिएंट कौन कौन सा है। ये कोफिशिएंट है b/a वाला कोफिशिएंट। तो b/a वाला कोफिशिएंट मतलब b में कितना है? -5, तो -5/2, लेकिन हमें करना है 5/2 करना है कि नहीं? तो इसके आगे मैं क्या कर दूंगा? एक माइनस लगा दूंगा, है ना। तो ये कितना हो गया आपका? -b/a। बहुत इजी है ये, पहले तो कर चुके हैं ना हम। -b/a समझ में आया ना? -5/2 -b/a, है ना, -b/a। क्लियर, समझ में आ गया कि नहीं? तो इसको क्या लिखेंगे? सम ऑफ द जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस ऑफ b/a, दैट इज b/a माइनस ऑफ कितना? माइनस ऑफ b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। थोड़ा सा चेंज हो गया यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a क्या है? a किसके पास होता है? x क्यूब के पास। ये हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। समझ में आ गया? फर्स्ट लेसन इज कंप्लीट, दैट इज सम ऑफ द 3 zeros इन ए क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वल टू माइनस ऑफ b/a, दैट इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। ओके, नेक्स्ट आता है उनका मल्टीप्लीकेशन, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो प्रोडक्ट कितना होगा? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अल्फा कितना है? देखो अल्फा इज 4 इंटू, यहाँ पर है ना 4 - 2 एक्सक्यूज में 4 - 2 इंटू 1/2। तो ये कितना होगा? 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 2 जो हो गया आपका -4। ये कितना हो गया आपका? सॉरी, हाँ गलत हो गया क्या? 4, हाँ ठीक है ना। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज 4 - 2 1/2 c/a। ओह राइट, हाँ सॉरी। तो कितना होगा? तो उनका होगा ये प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू कितना हुआ? 4 इंटू -2 इंटू 1/2, तीनों है ना। 4 - 2 इंटू 1/2, दैट इज कितना हुआ? 2 4। तो ये कितना हुआ? -4 है। तो -4 कौन कौन निकलेंगे? देखो 8/2, तो 8/2 होना चाहिए, दैट इज d/a होना चाहिए। 8/2, लेकिन हमें चाहिए कितना? -4 चाहिए ना। तो इसको आगे हम क्या लगा देंगे? माइनस, दैट इज हो गया -d/a। अच्छे से देख लो और एक बार, 8 डिवाइडेड बाय 2, 8/2 इज कितना होगा? -4 आना चाहिए। तो यहां पर आपको 8/2 तो इजीली मिल रहा है, लेकिन चाहिए आपको माइनस। तो -8 क्या है? -8 मतलब माइनस, तो -8 प्लस में है, तो ये हो गया आपका c, और 2 कितना हो गया? सॉरी, ये हो गया आपका d, ये d है ना, a b c d, ठीक है ना। d/, ये हो गया आपका a, दैट इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू हो गया आपका माइनस ऑफ d/a। ये हो गया आपका सेकंड रिलेशन, ठीक है। ये था आपका फर्स्ट रिलेशन, दैट इज इसको क्या लिखेंगे हम? माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी माइनस ऑफ डायरेक्ट कांस्टेंट टर्म लिख सकते हो, 8 है ना, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ क्या है? x क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। x क्यूब का कोफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ गया क्या आपका? नेक्स्ट आ गया आप लोगों का क्या बोलते हैं? अब क्या करते हैं? ऐसे प्लस करते हैं, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, मतलब दोनों करके। देखो ये वाला समझ में आ गया ना। देखो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तीन लोग को मल्टीप्लाई किए तो कितना निकला? -4 निकला। -4 इक्वल टू 4 कब निकलेगा? जब 8/2 होगा। तो 8/2 तो हो गया, माइनस था तो माइनस को मैं यूज कर दिया, दैट इज -d/a। समझ में आ गया? -d/a। तो अल्फा इंटू बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा इंटू अल्फा। अब दोनों को प्लस, पहले प्रोडक्ट करेंगे, उसके
उसके बाद दोनों का क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो देखो अल्फा इंटू बीटा कितना, अल्फा कितना है 4 इंटू -2, पहला है 4 इंटू -2 पहला, प्लस सेकेंड इज कितना -2 इंटू 1/2, बीटा इंटू गामा ना, बीटा इंटू गामा -2 इंटू 1/2 प्लस गामा इंटू अल्फा मतलब 1/2 इंटू 4, ठीक है। तो ये कितना होगा 4 2 जा -8 प्लस ये कितना होगा 2 1 जा 2 2 1 जा 2 -1, ये हो गया, डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ -1 होगा कि नहीं, प्लस ये कितना होगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 दैट इज कितना हो गया +2, तो ये गया -9 + 2 इज -7 होना चाहिए, कितना हमें -7। तो -7 यहाँ पर चेक कर लो कौन है, देखो यहाँ पर कितना है और कौन कौन 14 है और 2 है, ये दोनों है कि नहीं है, कितना कितना है -14, ये आपको यहाँ पर डायरेक्ट -14 डिवाइडेड बाय 2 तो हो गया -7, -14 डिवाइडेड बाय कितना 2 तो हो गया आपका कितना -7 हो रहा है कि नहीं, यहाँ पर -14 है, यहाँ पर कितना है 2 है, तो -14 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज -14 क्या है ये a है, ये b है, ये c है। देखो ये प्लस होता तो ओनली 14 लेते, ये है क्या माइनस है, दैट्स व्हाई इट इज -14, तो ये हो गया आपका c/a, ये रिलेशन हो गया आपका c/a। देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज -b/a दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x² बाय कोफिशिएंट ऑफ x²/x³, यहाँ पर हो गया आपको c/a। देखो पहले वाला माइनस था, हाँ माइनस था, सेकंड वाला ये वाला को इसको सेकंड ले लो दैट इज c/a, वो प्लस में है, और लास्ट इज d/a दैट इज माइनस में है। तो यहाँ पर मैं और एक बार लिख दे रहा हूँ अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू c/a दैट इज कोफिशिएंट ऑफ क्या कौन सा है x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x³, ठीक है। तो इन तीनों को आपको याद रखना पड़ेगा, b/a -d/a और एक ये है सॉरी -c/b/a c/a और एक -d/a, तीनों केसेस में ये दिस इज फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, इसके नेक्स्ट क्लास में हम इसका एग्जांपल 1-2 ठो करेंगे। तो अगर इसका प्रीवियस वाले वीडियो दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आज भी तो बताया हूँ, फिर भी अगर आपको डिटेल चाहिए और तो इसका प्रीवियस वीडियो जा सकते हो, और पॉलिनोमियल का टोटल मतलब पहले वाले सारे वीडियोस मेरे लिंक में मिल जाएंगे और आपको मेरे चैनल्स विजिट करके मिल जाएंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।